शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर देशभक्ति के जयघोष के साथ हल्द्वानी में डेहरिया फार्म उनके घर पर लाया गया, जहां तकरीबन 10 मिनट परिजनों को अंतिम दर्शन कराए गए। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि स्थल पर लाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर जी की स्मृतियों को सैन्य धाम में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इसके बाद रानीबाग चित्रशिला घाट में शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद चंद्रशेखर को भावभीनी विदाई दी। अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से सीएम साहब 4 शहीद जवान और है कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे। जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और वहां निवेदन करेंगे। इससे पहले पार्थिव शरीर के घर पर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन रहा। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी ने पति के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे पापा घर आ रहे कहने को मिला। इससे उन गर्व की बात क्या हो सकती है। हर जन्म में इनकी बेटी बने। मैं 4 साल की छोड़ के गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह एक कठिन समय है। 38 साल बाद उनका शव आज उनके घर आया है। स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुंचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम, पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। गौरतलब है कि 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला एवलॉन्च में शहीद हो गए थे। 38 साल बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला है और आज उनके आवास पर सेना पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद चंद्रशेखर हरबोला को श्रद्धांजलि अर्पित की।